अजीज़ तलबा व तालबात अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आज का नया सबक लेकर। हमारे जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम 7वीं जमात में हैं। मज़मून हमारा जो है वो है उर्दू। मौजू है वो है बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत और ज़ैली मौजू जो है वो है हमारा सवालात व जवाबात। अजीज़ तलबा व तालबात, ये बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत जो है ये एक बुनियाद ही अहम सबक है। इसमें कश्मीर की कदीम तारीख़ के बारे में कुछ नमूने हासिल हुए हैं कि किस तरह से लोग जो थे कश्मीर के किस तरह रहते थे, कौन से मकानों में रहते थे, किस तरह की उनकी ज़िंदगी थी गुजरती थी, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। अज़ीज़ तलबा तलबात, आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो तो हम दोहराते चले। बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है, चूँकि ये तारीख़ जो है सबक के मतलब जिस तरह सबक में हमें पढ़ने को मिलता है या दिखाया जाता है, पता चलता है कि इसके तीन दौर जो हैं वो हैं। जैसे पहले दौर के लोग जो थे वो ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहा करते थे। इस सबक के मुताबिक ज़मीन के नीचे कोई गड्ढे मिले हैं जिनमें वो लोग रहा करते थे, उनमें सीढ़ियाँ जैसी बनी हुई हैं, फिर वो उनके अंदर रहा करते थे। कहीं चूल्हे भी वगैरह भी उनके उन्हीं गढ़ों में मिलते हैं। तो इस बुरज़हामा के बारे में कहा जाता है कि ये श्रीनगर से तकरीबन मशरक़ की जानब और शुमाल मशरक़ की जानब ये तकरीबन श्रीनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है ये। तो बुरज़हामा के लोग जो थे वो कहा जाता है कि ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहा करते थे, चूँकि उस कश्मीर में जैसा कि आपको पता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि उस ठंड से बचने के लिए शायद वो ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहते थे। उसके बाद इसका दूसरा दौर भी मिलता है जिसमें ये पता चलता है कि उन लोगों ने कुछ मतलब कच्चे मकान बनाए हुए हैं, वो ज़मीन से बाहर हैं, छोटे छोटे मकान बने हैं, उनका रहन सहन थोड़ा अलग उससे हुआ है। उसके अलावा उनके कुछ कब्रें वगैरह भी मिलती हैं, तो जिससे पता चलता है कि वो मतलब उनको अपने मुर्दे जो थे उनको दफनाते थे। तो फिर कुछ उससे और भी कुछ चीज़ें पता लगती हैं, जैसे कि मतलब कोई उनके हथियार जो हैं औजार जो हैं उनसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। वो मछलियों का शिकार भी करते थे, कुछ कांटे वगैरह भी पाए गए हैं। इस तरह फिर इनका तीसरा दौर भी है जहाँ उन्होंने ईंटों से कुछ पक्के मकान बनाने की कोशिश की है, यानी पक्के मकान बनाए हैं। इस तरह से इन तीन दौर जो हैं इनके बुरज़हामा के लोगों की उस तारीख से ये हमें पता चलता है कि वो मतलब कैसे रहा करते थे, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, मतलब और किस किस तरीके से वो रहा करते थे। तो ये मतलब बुरज़हामा की तारीख़ी अहमियत है, इसके बारे में हमने सरसरी इज़ा डाला थोड़ा सा। तो आज हम इसके सवालात व जवाबात करने जा रहे हैं। ज़ैली मौजू जो है इसका वो है सवालात व जवाबात। तो अजीज़ तलबा तलबात, इसका सवाल नंबर 1 है वो है बुरज़हामा कहाँ पर वाक़या है। बुरज़हामा कहाँ पर वाक़या है, तो इसका जवाब है बुरज़हामा श्रीनगर के शुमाल मशरक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। बुरज़हामा श्रीनगर के शुमाल मशरक़, कहाँ पर, शुमाल मशरक़ में 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या, यानी कि श्रीनगर से बुरज़हामा सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। सवाल नंबर 2 है बुरज़हामा में रहने वाले लोग किस तरह के मकानों में रहते थे। बुरज़हामा में रहने वाले लोग किस तरह के मकानों में रहते थे, तो इसका जवाब है बुरज़हामा में रहने वाले लोग गाढ़े नमा गारों में गुजर बसर करते थे। यानी कि बुरज़हामा के लोग जो हैं ज़्यादातर इससे मतलब हमें 2-3 दौर देखे, लेकिन हम शुरू का अगर दौर देखें तो उसमें वो लोग जो थे वो गाढ़े नमा मकानों में रहते थे, गढ़ों में रहते थे, या हम कह सकते हैं वो गारों में रहते थे। उसके बाद इनका दूसरा दौर भी है जिससे वो मतलब कच्चे मकान थे, फिर इस तरह वो मतलब उसके बाद उनके ईंटों वाले मकान भी मिलते हैं। अगर शुरू से देखें तो वो लोग जो थे वो घरों में ही रहा करते थे, फिर उसके बाद वो मतलब उनके कच्चे मकान भी बने हैं, उसके बाद उनके मतलब ईंटों वाले मकान भी बने हैं। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है
बुरज़हामा के लोग ज़ेर ज़मीन गढ़ों में क्यों रहते थे? बुरज़हामा के लोग ज़ेर ज़मीन गढ़ों में क्यों रहते थे? तो इसका जवाब है बुरज़हामा के लोग ज़ेर ज़मीन गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फबारी से महफूज रहे। चूँकि आपको पता है कश्मीर में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है और सूरज जो है वो मतलब छुप जाता है आसमान पर, उसके नीचे और एक और आसमान बन जाता है बादलों का, जिससे क्या होता है कि सर्दियों में 21 दिसंबर के बाद बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, धूप जो है वो गायब हो जाती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि उस वक्त बुरज़हामा के लोग जो थे ज़ेर ज़मीन गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फबारी से अपने आप को महफूज रख सकें या वो महफूज रहें। यानी कि सर्दी इतनी ज़्यादा होती थी, हो सकता है वो लोग शायद इसीलिए उन ज़ेर ज़मीन गढ़ों में रहते थे या रहते होंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये थे हमारा आज का बुरज़हामा की तारीख़ी अमीर मौजू है था और इसके सवालात और जवाब जो हमने अच्छी तरह से किए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, अस्सलाम।